अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ये कहानी पंजाब के दूर दराज के गांव की बताई जाती है, जहां पर दो घर ऐसे थे जिन्होंने पूरे गांव की किस्मत चेंज कर दी। और सब लोग उन गांव वालों की कहानी सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। और फिर ये भी वाज़ेह हो जाता है कि किस तरीके से कुरान लोगों की जिंदगियों को चेंज कर देता है, उन्हें राहे हक पर ले आता है। और फिर यही कुरान उनकी बख्शिश और निजात का जरिया बनता है। एक घर मुसलमानों का और दूसरा घर हिंदुओं का था। मुसलमान जो यहाँ अकलियत में थे, वहां पर ऐसा क्या हुआ कि फिर पूरा गांव इस्लाम कबूल करने वाला बन गया। आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील से आगाह किया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना बल्कि आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे दोस्तों, एक घर में रहने वाले लोग मुसलमान थे, जबकि उसके बिल्कुल साथ वाले घर में रहने वाले हिंदू मजहब के मानने वाले थे। मुसलमान घराने से काम करने के लिए घर के मर्द बाहरी मुल्क में रहते थे, जबकि घर पर मौजूद औरतें और बच्चे दीन इस्लाम का मुकम्मल तौर पर प्रचार करने वाले और दीन इस्लाम पर चलने वाले थे। इस घर में छोटी बच्ची भी थी, जो साथ वाले हिंदू घराने की छोटी बच्ची के साथ मिलकर स्कूल जाया करती थी। और चूंकि एक ही स्कूल जाया करते और घर भी बिल्कुल साथ साथ थे, इसलिए दोनों में दोस्ती बहुत ज्यादा हो गई, यहाँ तक कि एक दूसरे के घर आना जाना भी लगा रहता था। दोनों घरों के अंदर ऐसी कोई बात मौजूद नहीं थी कि साथ वाले घर के लोग हमारे दीन और हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, इसलिए उनसे दूरी इख्तियार कर ली जाए, बल्कि बच्चे एक दूसरे के घरों में जाकर खेलते, उधर ही खाना खाते और घर के लोग भी एक दूसरे को मिलने वाले होते थे। अब ये दोनों बच्चियां जब बड़ी होने लगी तो मुसलमान घराने की बच्ची को कुरान करीम की तालीम का बंदोबस्त किया जाने लगा। जब ये दोनों बच्चियां स्कूल से वापस आती, खेल कूद से फारिग हो जाती, तो मुसलमान घराने की औरतें अपनी बेटी को बिठाती और उसे कुरान करीम की मुताल्लिक तालीम देने लगती। सबसे पहले उसे अल्फाज सिखाने लगती और नूरानी कायदा पढ़ाने लगी। चूंकि दूसरी बच्ची जो कि हिंदू घराने से जिसका ताल्लुक था, वो भी उस घर में आया करती थी, तो उसने भी कहा कि मेरी दोस्त जो पढ़ती है मुझे भी यही पढ़ना है। पहले पहल तो मुसलमान औरत ने उसको समझाया कि ये तुम्हारे पढ़ने की चीज नहीं, तुम हिंदू घराने से ताल्लुक रखने वाली हो। लेकिन उसके बाद वो बच्ची साथ बैठकर पढ़ने लगी। अब धीरे धीरे ये दोनों बच्चियां नूरानी कायदे से आगे बढ़ी, अल्फाज जोड़ने लगी और पहला पारा पढ़ने लगी। ये बच्ची जो कि हिंदू घराने से ताल्लुक रखने वाली थी, ये भी साथ साथ कुरान पढ़ती रही। वक्त गुजरता रहा और एक अरसा गुजर जाने के बाद जब इन दोनों बच्चियों ने कुरान पढ़ लिया, तो उस हिंदू घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की को अब शऊर भी आ चुका था। उसने ये बताया कि मेरे घर वाले तो मेरी शादी करने वाले हैं, लेकिन मुझे फिक्र की बात यह है कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो दीन इस्लाम से नफरत करता है, वो कुरान करीम से नफरत करते हैं और उसके शदीद तरीन मुखालिफ है। मुसलमान घराने की लड़की की मां ने कहा कि देखो बेटा, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो जबरदस्त हिकमत वाला है। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कर रहे हैं तो तुम शादी कर लो, बेशक वो तुम्हारे लिए कोई ना कोई वसीला जरूर बना देगा। आखिरकार शादी करीब आने लगी, घर में तैयारियां पूरी हो चुकी थी। मुसलमान घराने के लोग जब हिंदू घराने की शादी में शिरकत के लिए गए, तो उन्होंने जाने से पहले कुरान करीम लिया और उसको अच्छी तरह से ढांप कर उसे शादी के तोहफे के तौर पर पैक करके अपने साथ ले गए। इस छोटी सी बच्ची को जिसकी शादी हो रही थी, उसको ये तोहफा दिया। उसके घर वालों के साथ ये शर्त रखी कि ये तोहफा ससुराल में जाकर ही इसको खोले और यहाँ पर इसको ना खोला जाए। तो उनकी ये शर्त मान ली गई। और अब वो बच्ची जब अपने ससुराल पहुंची तो उसने ससुराल में उस तोहफे को खोल कर देखा तो ये कुरान करीम था। वो बेहद खुश हुई, लेकिन उसके साथ साथ वो परेशान भी थी कि अगर उसके शोहर को पता चलता कि वो अपने साथ कुरान करीम लेकर आई है तो वो उसको कत्ल कर देता। इसलिए उसने कुरान करीम को छुपा दिया और उस पर इसने ये मामूल बना लिया कि जब उसका शोहर काम के लिए बाहर जाता तो वो चुपके से अपने कमरे का दरवाजा बंद करके कुरान निकालती, कुरान पढ़ती, उससे सुकून हासिल करती। कुछ और वक्त गुजरता रहा और अब ये हिंदू लड़की एक दिन उसको पता चलता है
कि वो पेट से है और एक बच्चे की माँ बनने वाली है। उसके लिए अब ज्यादा फिक्र की बात ये थी कि मैं तो कुरान पढ़ती हूँ, इस्लाम को पसंद करने वाली हूँ, लेकिन मेरा बच्चा इसका मजहब क्या होगा। उस बात पर बहुत अरसा परेशान रही और दूसरी तरफ उसका शोहर भी बीमार रहने लगा। उसका शोहर जब डॉक्टर के पास गया, उसके टेस्ट किए गए तो पता चला कि उसे कैंसर है। अब वो घर आया और उसने अपनी बीवी से कहा कि देखो, हम वालिदैन बनने वाले हैं, हमारे घर एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने सच बोलना चाहता हूँ और सच ये है कि मुझे कैंसर है, कैंसर की आखिरी स्टेज है और शायद मैं अपने बच्चे का मुंह तक भी न देख पाऊं, उससे पहले इस दुनिया से चला जाऊं। तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बच्चे की हिफाजत करोगी और इसकी परवरिश करोगी। उस औरत ने कहा कि जब तुम ये हार मान ही चुके हो और तुम जानते हो कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, तो बस फिर अब जो मैं करूं तो मेरे साथ रहना और मेरा साथ देना, उससे मुझे मत रोकना। वो औरत कुरान करीम निकाल कर लाई और वजू करने के बाद कुरान पढ़ा और कुरान पढ़कर उस पर फूंकने लगी। ये भी जान चुका था कि मेरी बीवी कुरान पढ़ रही है, लेकिन चूंकि उसके पास हिम्मत नहीं थी, वो जानता था कि बहुत जल्द वो कैंसर से मरने वाला है, इसलिए वो खामोश रहा। उसकी बीवी ने ये मामूल बना लिया कि वो रोजाना कुरान निकालती, उसको पढ़ती और अपने शोहर पर दम करने लगती। कुछ अरसे बाद उसके शोहर की तबीयत बेहतर होने लगी और जब दोबारा टेस्ट करवाए गए तो कैंसर खत्म हो गया। उस औरत ने अपने शोहर के सामने कुरान रखा और उसे बताया कि मैं बहुत अरसे से कुरान पढ़ रही हूँ और तुम्हारी बीमारी भी इसी कुरान की वजह से दूर हुई है, इसलिए अब हम दोनों को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। उसके शोहर ने भी इस बात से इत्तिफाक किया और फिर उन दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर इस्लाम कबूल कर लिया और उनके यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ तो वो भी मुसलमान पैदा हुआ। प्यारे दोस्तों, ये है कुरान पढ़ने की बरकत और कुरान से हासिल होने वाला फायदा। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए कि आपके और मेरे घर के अंदर जो कुरान करीम का नुस्खा मौजूद है, हमने उसको घर के सबसे ऊपर की जगह पर तो रखा है, ना तो हम कुरान पढ़ते हैं, न कुरान समझते हैं और ना ही इसको अपनी जिंदगियों में शामिल करते हैं। यही वजह है कि ना हमारी जिंदगियों में बरकत है, न हमारे कारोबार में आसानी है और रोज बरोज हमारे लिए मुसीबतें और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने कुरान से दूरी इख्तियार कर ली। कामयाबी का जो रास्ता है और आसानी का जो रास्ता है वो है कुरान करीम पर अमल करना। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद पर अमल करने वाला बनाए, आमीन सुम आमीन। सऊदी अरब में जबले ओहद पर अजीब वाकया जाहिर हो गया। सऊदी बादशाह भी पहुंच गए। वीडियो डिलीट ना हो जाए, जल्दी से इसे देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जबले ओहद पर अजीब और गरीब वाकया जाहिर हो गया। लाशें ही लाशें। ऐसा भी क्या वाकई है, जबले ओहद पर जो वाकया रोनुमा हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान को भी पहुंचना पड़ा। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे घंटे के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि तमाम नई अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। यार दोस्तों, जबले ओहद पर एक अजीब और गरीब वाकया जाहिर हो गया। इससे पहले कि हम आपको इस वाकये के बारे में तफसील से बताएं, पहले आपको ये बताते हैं कि जबले ओहद कहाँ वाक़ है और ऐसा भी वहाँ क्या वाकया पेश आया कि सऊदी अरब को भी वहाँ पर पहुंचना पड़ा। दोस्तों, सऊदी अरब जबले ओहद मदीना मुनव्वरा के उत्तर में एक पहाड़ है। ये 1077 मीटर यानी 3533 फीट ऊंचा है। इस जगह पर मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों के दरमियान दूसरा गज़वा पेश आया। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जबले ओहद पर चढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर, उमर, उस्मान भी थे। वो पहाड़ हिलने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर अपना पांव मारकर फरमाया, ए ओहद ढेर जा, ए ओहद तुझ पर एक नबी है और एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। यानी नबी तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक हजरत अबू बकर और 2 शहीद यानी उमर और उस्मान। चुनांचे जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ऐसा ही हुआ।
احد وہ پہاڑ ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں اس سے محبت ہے اور اس کو ہم سے محبت ہے۔ غزوہ احد کے سب شہداء کرام وہیں دفن ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص اہتمام سے اس گنجی شہیدہ پر تشریف لے جاتے اور وہاں ان کو سلام و دعا سے نوازتے تھے۔ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یہ 4 جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 پہاڑ جنتی ہیں۔ عرض کیا گیا وہ کون سے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ طور جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ لبنان جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے اور نجوہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ پیارے دوستو، جبل احد پر لاشوں کا ملنا ایک غیر معمولی سی بات تھی۔ یہ قصہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب پاکستان سے گیا عبد المنان جبل احد کی زیارت پر گیا، اس کے ساتھ اور بھی بہت سے زائرین تھے۔ جبل احد پر پہنچ کر ان لوگوں نے وہاں نوافل ادا کیے۔ عبد المنان کا کہنا ہے کہ وہ جبل احد پر پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ عبد المنان کا شمار عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا۔ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت بھی گھر کر چکی تھی، اس لیے جبل احد کے حوالے سے واقعات یاد آنے لگے تو آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ جنگ احد کے واقعات یاد آتے ہی ان صحابہ کا بھی خیال آ گیا جن کا مدفن یہی قریب میں تھا۔ اس نے وہاں جا کر فاتحہ پڑھی اور وہیں بیٹھ کر درود شریف پڑھنے لگا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر وہیں ایک میدان کی طرف چلا گیا جہاں بہت سے زائرین سستانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ عبد المنان بھی وہیں پر بیٹھ گیا کہ اچانک سے آسمان پر کالا اندھیرا چھانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالے بادلوں نے پورے آسمان کو گھیر لیا، یوں لگ رہا تھا جیسے رات کی سیاہی پھیل گئی ہو۔ جو عبد المنان آسمان کی طرف دیکھنے لگا، وہاں جتنے بھی زائرین سبھی آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ تیز ہوائیں چلنے لگی اور ہوا سے پہاڑ کی مٹی ایک طرف اڑنے لگی۔ سرد ہوا ایسی تھی کہ وہاں موجود لوگ کپ کپانے لگے، یوں لگ رہا تھا جیسے مٹی کا طوفان اڑ رہا ہو۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ مٹی کا گول دائرہ ایک ہی طرف کی مٹی اڑا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں مٹی ہوا میں اڑنے لگی اور ایک کڑا سا بن گیا۔ ہوا کا طوفان بھی تھم چکا تھا۔ وہاں موجود لوگوں کی آنکھیں اور چہرے مٹی سے بھر چکے تھے، لیکن جب وہ طوفان تھما تو لوگوں نے اس کڑے میں دیکھا تو چیخیں نکل گئی۔ وہاں کہیں گمنام قبریں تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہی دن پہلے انہیں یہاں دفن کیا گیا ہو، لیکن ایسا کون کر سکتا تھا؟ وہاں موجود عملہ بھی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کسی نے عورتوں اور بچوں کو مار کر وہاں دفن کر رکھا تھا۔ یہ خبر جب شہزادہ سلمان تک پہنچی تو وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ جب معاملے کی چھان بین شروع ہوئی تو پتا چلا کہ رات میں وہاں سے گزرنے والی گاڑیوں کو کچھ آوارہ قسم کے لوگ روکتے تھے اور گاڑیوں میں سوار عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کر کے اسے میدان کی طرف ایک طرف دفنا دیا کرتا۔ سفاکی کا یہ عالم تھا کہ کم عمر بچوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ محمد بن سلمان نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا اور رات کی سیکورٹی اور زیادہ بڑھا دی گئی اور ان مجرموں کو بھی سخت سے سخت سزا دلوائی اور سرے عام ان کی گردنوں کو اڑا دینے کا حکم سنا دیا گیا جو مسافروں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ سرے عام ان کے سر قلم کر دیے گئے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن ہوا کا طوفان آنا اور وہاں سے مٹی کا ہٹنا، مردہ عورتوں کا نظر نہ آنا، یہ سب اللہ کی طرف سے اس رات سے پردہ ہٹانا تھا۔ لیکن بہت سے لوگ اسے فیک نیوز کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کی تصدیق زیادہ تر لوگوں سے نہیں مل رہی۔ اللہ جانتا ہے کہ کیا سچ۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو جبل احد کی ایسی معلومات بتاتے ہیں کہ جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ ان میں سے کچھ باتیں حیران کر دینے والی ہیں۔ پیارے دوستو، جبل احد کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اہم ترین مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کئی واقعات کی وجہ سے منفرد مقام اور عظمت کا پہلو رکھتا ہے، جن میں 3 ہجری میں پیش آنے والا غزوہ احد نمایاں ترین ہے۔ مدینہ کے مقدس پہاڑوں میں سے ایک
मुबारक वो मुहिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ जबल उहद है, जो दूर से देखने में लाल रंग का मालूम होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इशारा करके फरमाया, ये पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। उस मोहब्बत का ये इनाम मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहद जन्नत के सुतूनों में से एक सुतून है। जबल उहद को तारीख इस्लाम में खुसूसी अहमियत हासिल है। इसके दामन में गज़वा उहद जैसा तारीखी मारका रूनुमा हुआ। नीस सैयदुल शुहदा हजरत सैयदना अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे शुहदाए उहद के मज़ारात भी इसी के दामन में है। जबल उहद की वजह तस्मिया इसका यकतापन और मदीना की सिलसिला हाई कोसार से बिल्कुल अलहदा होना है और वुक़ूए सतह समंदर से 100 मीटर बुलंदी पर मदीना तैयबा ज़ात बिल्ला शरफा व ताजीमन के शुमाली तरफ शहर नबी से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर वाक़े है और तकरीबन 5 मील के रकबे में मशरिक से मगरिब तक सीधा फैला हुआ है। फज़ाइल मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत के अलावा मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस पहाड़ का एक खास वसफ है, जो इसे दूसरे जमादात बेजान चीजों से अलग करता है। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान के साथ उहद पर तशरीफ ले गए तो वो हिलने लगा। हजरत सैयदना अली गारी फरमाते हैं कि इसका झूमना फरहत सुरूर यानी खुशी की वजह से था। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं, पहाड़ खुशी में बजत करने और हिलने लगा कि आज मुझ पर ऐसे कदम हुए, मालूम हुआ कि अल्लाह के मकबूल बंदे और वली सारी खलकत के महबूब होते हैं। उनकी तशरीफ आवरी से सब खुशियां मनाते हैं। सैयद अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बेशक उहद जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजे पर वाक़े है। जब तुम उस पर गुजरो तो उसके दरख्त से कुछ खा लो, अगरचे उसके कांटे ही हों। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम उहद पर आओ तो उसके शुहदा को सलाम किया करो, ये कयामत तक सलाम का जवाब देते रहेंगे। इसके दरख्तों से मेवा खाया करो, अगर न मिले तो इसके जंगल के घास ही बतौर तबर्रुक हासिल कर ली जाए। हजरत ज़ैनब ज़ौजा हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी औलाद से कहा करती कि तुम उहद पर जाओ और मेरे लिए वहां की जड़ी बूटियां लाया करो, और अगर नबातात न हो तो घास ही ले आ गया करो। मदीना मुनव्वरा आने वाले ज़ायरीन की अक्सरियत जबल उहद की जियारत की ख्वाहिशमंद होती है। यहाँ शुहदाए उहद को कब्रिस्तान भी है, जिसमें मारकाए उहद में जामे शहादत नोश करने वाले 70 सहाबा किराम की दस्ते खाक की मदफून है। इसके अलावा यहाँ सैयदुल शुहदा स्क्वायर का तरक्याती काम भी जारी है। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज के ज़ेर सरपरस्ती इस मंसूबे का मकसद इस जगह को जियारत करने वाले मकामी और बाहरी ज़ायरीन को पेश किए जाने वाली खिदमात बेहतर बनाना है। जबल उहद मदीना मुनव्वरा की शुमाली तरफ वाक़े है। कुदरती रोग की सूरत में नजर आने वाला ये पहाड़ी सिलसिला मशरिक से मगरिब की तरफ 7 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जबकि इसकी चौड़ाई 2 से 3 किलोमीटर के बीच है। इसकी ऊंचाई 350 मीटर के करीब है। जबल उहद की इस नाम का सबब कई रिवायातों में मज़कूर है। इसमें एक ये भी है कि इसकी वजह जबल उहद का दूसरे पहाड़ों की निस्बत इम्तियाजी हैसियत का हामिल होना है। ये पूरा सिलसिला गैर मुनक़सिम टुकड़ी की मानिंद जाहिर करता है। इसके नाम के हवाले से यह भी कहा गया कि इसकी निस्बत कौम जालूत यानी अमाल का एक शख्स की तरफ है, जिसका नाम उहद था। इस शख्स ने जबल उहद के करीब कयाम किया तो इस हवाले से पहाड़ का नाम पड़ गया। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की हिफाजत करे और सबको हज और उम्रा और ऐसी मुकद्दस जगहों की जियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।